मेरे वीर पुत्रों, हमारा ये विजय ध्वज और ये विजय स्तंभ हमारे लिए हमारे प्राणों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारी विजय और हमारी सत्ता का प्रतीक है। इसीलिए हम इसकी सुरक्षा दिन रात हर पल हर क्षण करते रहते हैं। परंतु अब मैं चाहता हूं कि इस विजय स्तंभ की सुरक्षा का दायित्व मेरे चारों वीर पुत्र अपने सर लें। अवश्य पिताश्री, हम ये दायित्व अवश्य निभाएंगे। तुम लोग ये बात भली भांति समझ लो कि चाहे महाप्रलय आ जाए, परंतु इस विजय स्तंभ पर तनिक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। हम अपने विजय स्तंभ की आन पर अपने प्राण तक भेंट चढ़ा देंगे, परंतु इसे कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे। हे तेजस्वी युवक, अपना परिचय नहीं दोगे हमें? कौन हो तुम और हमारी इस सभा में क्यों आए हो? इससे पहले तो हमने अपने साम्राज्य में तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं एक योद्धा हूं और आप ही के साम्राज्य में रहता हूं। तुम्हारा नाम और तुम्हारी पहचान क्या है? मेरी पहचान मेरी शक्ति और विद्याएं हैं। मैंने सभी विद्याएं ग्रहण की हैं और उनका प्रदर्शन करने के लिए ही मैं आपकी सभा में उपस्थित हुआ हूं। योद्धा केवल अकेला ही क्यों ना हो, यदि वो अपनी जान हथेली पर रखकर युद्ध करे तो बड़े बड़े शूरवीर भी उससे मात खा जाते हैं। एक अकेला योद्धा हजारों शूरवीरों पर भारी पड़ जाता है और युद्ध में कभी हार भी हो जाए तो जब तक उसके शरीर में प्राण है, उसे हार को अंतिम हार मानकर स्वीकार नहीं करना चाहिए। अवश्य माताश्री, मैं आपकी अपेक्षा पूरी करने का हर प्रयास करूंगा। और एक अटल सत्य याद रखना प्रद्युम्न, कि धर्म युद्ध में जीत हमेशा धर्म की ही होती है और अधर्मियों का हमेशा विनाश ही होता है। अपनी माता और अपने गुरुदेव की इस शिक्षा और इन सिद्धांतों को मैं कैसे भूल सकता हूं? चाहे मेरे प्राण चले जाएं, परंतु मैं कभी अधर्म के मार्ग से युद्ध नहीं करूंगा। और ये बात तो मैंने तुम्हें बता ही दी है कि धर्म शत्रु शम्रासुर का सर घमंड के कारण आकाश में छेद कर रहा है। उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देना ही तुम्हारा मुख्य उद्देश्य है। परंतु मैंने तुम्हें यह बात नहीं बताई कि उसके घमंड की निशानी है उसका विजय स्तंभ, जिस पर उसका विजय ध्वज लहरा रहा है। तुम अपने अंतर चक्षुओं से उसे देखो, तुम्हें अवश्य नजर आएगा। शूरवीर महाबलशाली पाताल विजेता राजकुमार कुंभकेतु। राजकुमार कुंभकेतु की जय। राजकुमार कुंभकेतु की जय। धरती लोक का प्रलय, इंद्रलोक का आतंक, महाशौर्यशाली राजकुमार सिंहनाद। राजकुमार सिंहनाद की जय। राजकुमार सिंहनाद की जय। राजकुमार सिंहनाद की जय। शत्रु संहारक, महाविनाशक, वीरों के वीर, महावीर राजकुमार सिंहकेतु। राजकुमार सिंहकेतु की जय। राजकुमार सिंहकेतु की जय। मृत्युदाता, भय निर्माता, निर्भय असुर राजकुमार केतुमाली। राजकुमार केतुमाली की जय। राजकुमार केतुमाली की जय।
मेरे वीर पुत्रों, हमारा ये विजय ध्वज और ये विजय स्तंभ हमारे लिए हमारे प्राणों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारी विजय और हमारी सत्ता का प्रतीक है। इसीलिए हम इसकी सुरक्षा दिन रात हर पल हर क्षण करते रहते हैं। परंतु अब मैं चाहता हूं कि इस विजय स्तंभ की सुरक्षा का दायित्व मेरे चारों वीर पुत्र अपने सर लें। अवश्य पिताश्री, हम ये दायित्व अवश्य निभाएंगे। तुम लोग ये बात भली भांति समझ लो कि चाहे महाप्रलय आ जाए, परंतु इस विजय स्तंभ पर तनिक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। हम अपने विजय स्तंभ की आन पर अपने प्राण तक भेंट चढ़ा देंगे, परंतु इसे कोई हानि नहीं पहुंचने देंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि चाहे धरती पर प्रलय आ जाए, तब भी हमारा ये विजय स्तंभ इसी तरह से खड़ा रहेगा और इस पर हमारी विजय का ध्वज यूं ही लहराता रहेगा। पुत्र, तुमने त्रिलोक के सांप और उसके चारों सपोलों के साथ विजय स्तंभ को भी देख लिया है। तुम्हें इस विजय स्तंभ को तोड़ना है, परंतु उससे पहले तुम्हें शंबरासुर का घमंड तोड़ना है। इसके लिए तुम्हें उसके घर में जाकर उसे भयभीत करना है और उसे युद्ध के लिए ललकारना है। अवश्य माताश्री, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मैं शत्रु के घर में घुसकर उसे ललकारने जा रहा हूं। विजयी भव पुत्र, विजयी भव। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, मेरी शिक्षा प्रद्युम्न की रक्षा तो करेगी ही, परंतु उसे विजय आप ही प्रदान कर सकते हैं। आप प्रद्युम्न को विजय प्रदान कीजिए, उसे विजेता बना दीजिए प्रभु। यही मेरी आपसे प्रार्थना है, यही मेरी आपसे प्रार्थना है प्रभु, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। मेरे पुत्रों और मेरे सैनिकों, आप सभी जानते हैं कि मैं शंबरासुर त्रिलोक में सर्वशक्तिमान हूं, महान मायापति हूं, जिसके आतंक के भय मात्र से त्रिलोक में प्रलय आ जाती है। मेरी इन्हीं शक्तियों से भयभीत होकर मेरा एक शत्रु चूहे की भांति बिल में छुपा बैठा है। जिस तरह से शेर को देखकर एक चूहा बिल में घुस जाता है, मैंने उसे ढूंढने का प्रयास किया, उसके पीछे अपने असुर दौड़ाए, परंतु उस कायर ने छल से काम लेकर उन्हें नष्ट कर दिया। नष्ट कर दिया है? हाँ, परंतु वो दुष्ट कौन है पिताश्री? उसका नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न। वो बालक जिसका जन्म अभी कल ही हुआ था? हाँ, परंतु तुम लोग उसे बालक समझने की भूल मत करो। रसायन विद्या के प्रयोग से वो बालक से युवक बन चुका है। उसे न तो कोई जानता है और न ही पहचानता है, इसलिए वो अज्ञात है और इसी बात का लाभ उठाते हुए हमारी राज्य में कहीं छुपा बैठा है। मैंने तुम सबको उसी शत्रु के घातक छल से सावधान रहने के लिए यहां बुलाया है। त्रिलोक पर आक्रमण करने से पहले प्रद्युम्न को नष्ट करना अति आवश्यक है। इसलिए प्रद्युम्न को नष्ट करने के लिए तुम लोग
अपनी तलवारों की धार को तेज करो, और यदि वो पाताल में भी छुपा बैठा हो तो उसे ढूंढ निकालो, क्योंकि वो कायर कभी भी सामने से आक्रमण करने वाला नहीं है। सैनिकों, ये क्या? ये सब क्या हो रहा है? किसने इतनी हिम्मत की जो हमारे सैनिकों को इस तरह फेंक कर हमारा अपमान किया है, हमारे दरबार का अपमान किया है? क्षमा करें महाराज, कोई सरफिरा युवक है जो जबरदस्ती दरबार में घुसने की कोशिश कर रहा था। हमने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने हम सबको उठाकर अंदर फेंक दिया। और तुम कायरों की भांति ये सब बता रहे हो? अवश्य ही उसकी मृत्यु उसे यहां खींच लाई है। जाओ, उसे इसी क्षण बंदी बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करो। जो आज्ञा। हे दैत्यराज, मुझे कहीं भी जाने से या कहीं भी आने से कोई भी रोक नहीं सकता। अच्छा, तो बड़ा गुमान है तुम्हें अपने बाहुबल पर। सैनिकों, ले जाओ इसे और डाल दो कारागृह में। रुको! हे युवक, मेरे पुत्र तुम पर मृत्यु बनकर टूट पड़े थे, फिर भी तुम्हें भय नहीं लगा? मृत्यु से भय कैसा? अपनी मृत्यु से तो कायर डरते हैं। वाह वाह युवक, वाह! तुम्हारी बहादुरी ने तो हमारा दिल जीत लिया है। वाह! जीत तो मेरा भाग्य है सुरेश्वर, जिसे कोई बदल नहीं सकता। हे तेजस्वी युवक, अपना परिचय नहीं दोगे हमें? कौन हो तुम और हमारी इस सभा में क्यों आए हो? इससे पहले तो हमने अपने साम्राज्य में तुम्हें कभी नहीं देखा। मैं एक योद्धा हूं और आप ही के साम्राज्य में रहता हूं। तुम्हारा नाम और तुम्हारी पहचान क्या है? मेरी पहचान मेरी शक्ति और विद्याएं हैं। मैंने सभी विद्याएं ग्रहण की हैं और उनका प्रदर्शन करने के लिए ही मैं आपकी सभा में उपस्थित हुआ हूं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उनका प्रदर्शन करूं। आज्ञा है।
की रक्षा कीजिए, मेरे प्रद्युम्न की रक्षा कीजिए, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए महाराज, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए महाराज, मेरे प्रद्युम्न की रक्षा कीजिए महाराज। और माया दिखाओ सुरेश्वर। कौन हो तुम? कौन हो तुम? बताते क्यों नहीं? कौन हो तुम? तुम मेरा उपहास कर रहे हो, मेरी अवज्ञा कर रहे हो। जानते हो, शंबरासुर ऐसे अपराध के लिए अपराधी को मृत्युदंड देता है, मृत्युदंड। यदि तुम समझते हो कि शंबरासुर तुम्हारी माया के प्रभाव में आ गया होगा, तो यह तुम्हारी भूल है। मैं स्वयं महान मायावी हूं, त्रिलोकपति हूं, त्रिलोकपति। यदि मैं चाहूं तो इसी समय, इसी पल तुम्हें मृत्यु के हवाले कर सकता हूं। हाँ, परंतु आप ऐसा नहीं कर सकते हैं सुरेश्वर। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप ही ने तो मुझे अभय दिया है। मैंने अभय दिया है तुम्हें? यदि मैं चाहूं तो इसी समय, इसी पल तुम्हें मृत्यु के हवाले कर सकता हूं। हाँ, परंतु आप ऐसा नहीं कर सकते हैं सुरेश्वर। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप ही ने तो मुझे अभय दिया है। मैंने अभय दिया है तुम्हें? हाँ सुरेश्वर। कब अभय दिया है मैंने तुम्हें? तुम्हें तो आज मैं पहली बार देख रहा हूं। हे मायावी युवक, तुम मुझे भ्रमित करने का प्रयास मत करो। मैं आपको भ्रमित नहीं कर रहा हूं सुरेश्वर, बल्कि आपका भ्रम तोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपको स्मरण करा देना चाहता हूं कि ये मेरी और आपकी भेंट पहले भी हो चुकी है। आप ही ने तो मुझे अपने हाथों के पालने में लेकर सीने से लगाया था। आपने ही मेरा नामकरण भी किया है। मैंने तुम्हारा नामकरण किया है? हाँ सुरेश्वर। और जब युवराज कुंभकेतु मेरा वध करने आया था, तब आप ही ने मुझे अभय दिया था। युवराज कुंभकेतु तुम्हारा वध करने आया था? इसका अर्थ तुम भानामती के? हाँ महारानी, मैं भानामती का पुत्र हूं, परंतु मेरी जन्मदात्री देवी रुक्मिणी है। मैं प्रद्युम्न हूं। प्रद्युम्न। और माया दिखाओ सुरेश्वर। कौन हो तुम? कौन हो तुम? बताते क्यों नहीं? कौन हो तुम? तुम मेरा उपहास कर रहे हो, मेरी अवज्ञा कर रहे हो। जानते हो, शंबरासुर ऐसे अपराध के लिए अपराधी को मृत्युदंड देता है, मृत्युदंड। यदि तुम समझते हो कि शंबरासुर तुम्हारी माया के प्रभाव में आ गया होगा, तो यह तुम्हारी भूल है। मैं स्वयं महान मायावी हूं, त्रिलोकपति हूं, त्रिलोकपति। यदि मैं चाहूं तो इसी समय, इसी पल तुम्हें मृत्यु के हवाले कर सकता हूं। हाँ, परंतु आप ऐसा नहीं कर सकते हैं सुरेश्वर। क्यों? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप ही ने तो मुझे अभय दिया है। मैंने अभय दिया है तुम्हें?
हाँ सुरेश्वर। कब अभय दिया है मैंने तुम्हें? तुम्हें तो आज मैं पहली बार देख रहा हूं। हे मायावी युवक, तुम मुझे भ्रमित करने का प्रयास मत करो। मैं आपको भ्रमित नहीं कर रहा हूं असुरेश्वर, बल्कि आपका भ्रम तोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आपको स्मरण करा देना चाहता हूं कि ये मेरी और आपकी भेंट पहले भी हो चुकी है। आप ही ने तो मुझे अपने हाथों के पालने में लेकर सीने से लगाया था। आपने ही मेरा नामकरण भी किया है। मैंने तुम्हारा नामकरण किया है? हाँ सुरेश्वर। और जब युवराज कुंभकेतु मेरा वध करने आया था, तब आप ही ने मुझे अभय दिया था। युवराज कुंभकेतु तुम्हारा वध करने आया था? इसका अर्थ तुम भानामती के? हाँ महारानी, मैं भानामती का पुत्र हूं, परंतु मेरी जन्मदात्री देवी रुक्मिणी है। मैं प्रद्युम्न हूं। प्रद्युम्न। वासुदेव श्री कृष्ण मेरे पिताश्री हैं। मैं प्रद्युम्न हूं असुरेश्वर, जिसे आपने समुद्र में फेंक दिया था, और मछली के पेट से मैं माता भानामती को मिला था। आपने श्री कृष्ण पर पाई अपनी झूठी विजय की याद दिलाने के लिए मेरा नाम प्रद्युम्न रखा था। हे असुरेश्वर, पहचाना मुझे? रसायन विद्या के द्वारा मेरी माता भानामती ने मुझे युवक बना दिया। मुझे मृत्युदंड देने जा रहे थे आप, परंतु मैं ही आपकी मृत्यु हूं, और कोई अपनी मृत्यु को कैसे मार सकता है? मेरी पहचान पूछ रहे थे आप? मैं तुम्हारी मृत्यु हूं, यही मेरी पहचान है। शंबरासुर, तुम दुराचारी हो, अत्याचारी हो, अनाचारी हो, अधर्मी हो, इसलिए तुम्हारा संहार करना मेरा परम कर्तव्य है। शंबरासुर, मैं फिर आऊंगा, इसलिए कि मैं एक योद्धा हूं, और योद्धा कभी अधर्म के मार्ग से युद्ध नहीं करते। मैं अपने आगमन का संकेत देकर तुमसे युद्ध करूंगा। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जिस दिन तुम्हारा यह विजय स्तंभ टूट जाएगा, उस दिन समझना कि प्रद्युम्न आ गया है। याद रखना शंबरासुर, मैं शीघ्र ही तुम्हारे साम्राज्य पर आक्रमण करूंगा। देवी, प्रद्युम्न ने एक कुटिल राजनीतिज्ञ की तरह न केवल शंबरासुर के आत्मविश्वास का भेदन किया है, बल्कि शंबरासुर और मायावती के मन में भय का निर्माण भी किया है। अपने आप को अमर समझने वाला शंबरासुर मृत्यु के विचार से आतंकित हो गया है। हाँ प्रभु। ये देखिए ना, शंबरासुर का आत्मविश्वास टूट चुका है। उसकी व्याकुलता ही बताती है कि वो चिंतित है। वही शंबरासुर जो कल तक ये सोचा करता था कि वो अमर है और मृत्यु उसे छू भी नहीं सकती, वही शंबरासुर आज मृत्यु की आहट से ही व्याकुल हो गया है। सैनिकों, तुम सभी नगर के प्रासादों तथा नगर के विविध महत्वपूर्ण स्थानों पर पहरा दोगे, और प्रद्युम्न के बारे में मुझे पल पल का समाचार निरंतर मिलना चाहिए। जाओ!
प्रणाम पिताश्री। पुत्र कुंभकेतु, विजय स्तंभ हमारी विजय और सत्ता की निशानी है। उसकी रक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। अपने प्राणों को भी दांव पर लगाकर उसकी रक्षा करो और ध्यान रहे वो मायावी प्रद्युम्न उस विजय स्तंभ को कोई हानि न पहुंचा सके। जाओ। जो आज्ञा पिताश्री। चलो। पुत्र सिंहनाद, तुम उत्तर द्वार की रक्षा करोगे और ध्यान रहे द्वार से कोई भी प्रवेश न करने पाए। जाओ। जो आज्ञा पिताश्री। चलो। पुत्र केतु माली, पुत्र सिंह केतु, तुम दोनों पूर्व और पश्चिम द्वारों की रक्षा करोगे। सुरक्षा अचूक होनी चाहिए, कोई असावधानी न हो। जाओ। जो आज्ञा पिताश्री। प्रणाम असुरेश्वर। कहो गुप्तचर, क्या समाचार लाए हो? असुरेश्वर, प्रद्युम्न नगरी की ओर आ रहा है। नगरी की ओर नहीं, अपनी मृत्यु की ओर आ रहा है। जाओ, मैं तुम्हें भीतर नहीं जाने दूंगा। मूर्ख, लगता है तुम भूल गए। मैंने उस दिन दरबार में कहा था ना कि मुझे कहीं भी जाने से या कहीं भी आने से कोई रोक नहीं सकता। तू ऐसे नहीं मानेगा। सैनिकों, पकड़ लो इसको।
राजकुमार, सेना नायक, तुम तो पश्चिम द्वार की सुरक्षा कर रहे थे, यहां कैसे आ गए? और तुम इतने भयभीत क्यों हो? राजकुमार, वो आ गया। क्यों चिल्ला रहे हो? कौन आ गया है? राजकुमार, प्रद्युम्न। और तुमने उसे भीतर आने दिया? मैं क्या करता? उसने सारे सैनिकों को अपनी मायावी शक्ति से बेहोश कर दिया। अच्छा हुआ, वो मायावी अपनी मृत्यु पाने स्वयं यहां चला आया है। युवराज, कौन किसके हाथों मृत्यु पाएगा, ये तो समय ही बताएगा। सैनिकों, पकड़ लो इसे।